टावर इज 20 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 20 मीटर। फिर दिया गया द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन अ ग्राउंड इज 20√3 मीटर। जो टावर है 20 मीटर का, उसकी जो छाया बन रही, कहाँ बनेगी छाया? ग्राउंड पर। वो कितनी लंबी बन रही है? 20√3 मीटर बन रही है। कह रहा कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा ये हमको बताना है ना। ये क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स, और क्वेश्चन पेपर ये है आपका यूपी बोर्ड 2025 सेट है 1। पेपर कोड है 822 BV। ये पेपर कोड, इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको फिगर बनाएंगे। ठीक है ना? फिगर बनाएंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। तो मान लेते हैं कि टावर है, ये आपका क्या है? टावर है, और इसकी हाइट दी गई है 20। टावर का टॉप होगा और ये उसका क्या होगा? फुट होगा, यानी कि बॉटम होगा। ठीक है ना? कह रहा कि इस टावर की जो शैडो बन रही है ग्राउंड पर, वो कितनी बन रही है? 20√3 मीटर बन रही है। ये क्या है? शैडो। तो कह रहा है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, अगर इसको मिला दे इससे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि जो यहाँ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, वो कितना होगा? थीटा होगा। अब अगर इस एंगल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल, ये आपका थीटा ही मान लिया हमने। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल कैसा हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल कैसा हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको हम कर लें ए, इसको कर लें बी और इसको कर लें सी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमको पता नहीं, वही निकालनी है। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? फिर से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका है 20 मीटर, यानी कि टावर की हाइट, और उसकी जो साइड है 20√3 मीटर। तो 20 से 20 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? tan थीटा इक्वल टू बच गया आपका 1/√। अब tan में थीटा की किस वैल्यू के लिए इसका मान 1/√3 होता है? 30 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है? 30 डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल होगा, क्या आ गया? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा भैया? 30 डिग्री होगा। ठीक है ना? यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, टावर की हाइट दी थी, उसकी शैडो दी थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करिए। इसी सेट में एक क्वेश्चन और पूछा गया है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसका दोनों पार्ट, पहला पार्ट दिया गया और दूसरा पार्ट दिया गया। दोनों क्वेश्चन कहाँ से? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है? पहला वाला पार्ट जो है, कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ सेम हाइट आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल है। क्या है भैया? 2 पोल है, और दोनों पोल साइड के, रोड के एक साइड इधर एक साइड इधर, आमने सामने। ठीक है ना? ऐसे 2 पोल हैं। कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। कौन 80 मीटर वाइड है? कौन 80 मीटर वाइड है? रोड। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। एक पॉइंट कहाँ है? रोड के बीच में है। बीच में मतलब क्या? उसके बीचों बीच नहीं है, वो इधर उधर थोड़ा है, लेकिन रोड पर ही है। ठीक है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। उस पॉइंट से, रोड पर जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से
दोनों पोल की, पहले वाले पोल की और दूसरे वाले पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि दोनों पोल जो है उनकी हाइट कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से पहले पोल की दूरी कितनी है और दूसरे पोल की दूरी कितनी है। हम लोग सबसे पहला काम क्या है, क्या करना है, हम लोगों को फिगर बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रोड है, ये आपका क्या है, रोड है। ये कितना मीटर वाइड है? ये 80 मीटर वाइड है, यानी कि 80 मीटर चौड़ा है, और एक पोल इस साइड में है, ठीक है, और एक पोल इस साइड में। दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है, आपस में सेम है। दोनों पोल की हाइट आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये h मीटर हाइट का है तो ये भी h मीटर हाइट का, ठीक है ना। अगर ये h है तो ये भी h है, ठीक है। ये दोनों पोल का क्या है, टॉप है, ये टॉप है। अब कह रहा है कि इस रोड पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हो पॉइंट यहाँ पर है ना, कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस पॉइंट से इस पहले पोल की, यानी कि इसको मान ले P1 पोल, इसको कर लेते हैं P2 पोल। इस P1 पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना भैया, 60 डिग्री है। और इस दूसरे पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। ये दिया, ठीक है ना। दो पोल है और दोनों पोल क्या है, रोड के दोनों साइड पे, एक साइड इधर एक साइड इधर, ठीक है ना। दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। उस रोड पर कोई एक पॉइंट है जहां से पहले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आप दोनों पोल की हाइट बताइए और पहले पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस और दूसरे पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, हम लोग फिगर बना लिए हैं, जो चीजें मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, मानते हैं, लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल्स, लेट द हाइट ऑफ द, मान लेते हैं कि जो पोल की हाइट है वो क्या है, h मीटर है। क्या है भैया, h मीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल इसको मान लेते हैं P1 फ्रॉम द पॉइंट is x meter. Therefore the distance of the second pole मान लो P2 है, from the point h कितना हो जाएगा। अगर यहां से पहले पोल से इसकी डिस्टेंस हमने x मान ली है, मान लो P1 पॉइंट है ये, तो दूसरे पोल से कितनी हो जाएगी, 80 माइनस, कितनी हो जाएगी भैया, 80 माइनस x मीटर हो जाए। हमने सारी चीजें मान ली है और सारी चीजों को यहाँ दर्शा दिया है। अब काम क्या करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं इनके वर्टेक्स लिख दो, A B C, और हमको क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल बताना है, और क्या बताना, पहले पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, दूसरे पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। यानी कि h और x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब शुरू करते हैं, लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABP, ये जो ट्रायंगल ABP है इसमें क्या पता हमको, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कौन है ए बी, और बेस कौन है बी पी। अब बताइए यहां से टेन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी √3 हो जाएगी। ए बी कितना होगा एच होगा, और बीपी कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें तो हमारा आ जाएगा h इक्वल टू √3x, और इसको कर लिए इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। अगेन पुनः कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल CDP क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हाइट है और बेस है, तो यहाँ पर भी लगेगा आपका tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा CD होगा, और बेस क्या होगा DP। रख दीजिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD कितना है स्मॉल h अपॉन DP कितना है 80 माइनस x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3h बराबर 80 माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्या कर चुके हैं h की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यही h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा आपका √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस x, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम कहाँ से फर्स्ट से, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 80 माइनस x को इधर लेके आइए, तो 3x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 80, आएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या होगा 80 बाई कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 20 आ गई। अगर x की वैल्यू आपकी निकल आई है तो हम लोग h की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, यही x की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट v क्या आ गया यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20, यानी क्या आ गया h इक्वल टू 20 ठीक है ना, h की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब हमने जो माना था उस पर आएंगे लौट करके, हमने h क्या माना था पोल की हाइट, और x क्या माना था पहले पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस the height of the poles are 20√3 meter, 20√3 meter, and the distance of the poles from the point R क्या होगा, पहला हो जाएगा 20 मीटर और दूसरा कितना होगा भैया एंड 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। यानी कि जो पोल था उसकी हाइट कितनी थी 20√3 मीटर थी, और इस पॉइंट की पहले पोल से जो दूरी थी वो कितनी थी 20 मीटर थी, और इस पॉइंट की दूसरे पोल से जो दूरी थी कितनी थी वो 60 मीटर, ठीक है ना। तो अगर आप सारी चीजें लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बशर्ते ध्यान क्या देना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करिए तो क्वेश्चन सबसे पहले आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ने के बाद क्या करिए उसका फिगर ड्रा कीजिए, फिगर ड्रा करने के बाद जो चीज़ें आपको मानने उसको मान लीजिए, फिर आप ट्रायंगल चूज करिए हम कौन कौन सा ट्रायंगल इसमें लें, या हमका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा tan ही लगे, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है, कॉट भी लग सकता है, ठीक है ना। तो जो लगेगा आप उसको लगाइए, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल क्या आएगा करेक्ट आएगा, ठीक है ना। कर लीजिए।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम और टॉप का, किसका बॉटम और टॉप है, ऑफ द टावर, ग्राउंड के किसी पॉइंट से एक टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वो टावर कहाँ है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगाया गया, पोस्ट ऑफिस और आप देखो ना वहां पर एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर लगाए गए हैं, तो ऐसे ही है, क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया गया, एक टावर लगाया गया, और उस टावर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, वो कितना है, वो कितना है भैया, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बॉटम पहले लिखा गया तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और टॉप बाद में लिखा गया, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। जरा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया है। सेट नंबर है 1 822, पेपर कोड है बी, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आर वाला पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, हम कई बार बता चुके हैं कि आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, उसके बाद उसका फिगर बना लीजिए। जब आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब फिगर नहीं बना पाए तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, ये जान लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर मेन है, अगर फिगर आपका सही है तो आपका आंसर सही आएगा, और फिगर आपने गलत बना दिया तो आपका आंसर भी क्या आएगा, गलत आएगा। तो शुरुआत कीजिए, कह रहा है कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो एक ग्राउंड ये है ना, ये मान लो ग्राउंड, ये क्या है आपका ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मान लो पॉइंट क्या है आपका P, ग्राउंड ये आपका हो गया, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो हमने पॉइंट मान लिया क्या है, पॉइंट आपका P। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो टावर है वो 20 मीटर, ये है आपकी बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी है भैया, 20 मीटर। ये ऊंचाई किसकी है, बिल्डिंग की है, ये आपकी हो गई बिल्डिंग, क्या हो गई भैया, बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्या लगाया गया है, टावर। ये क्या लगाया गया है, टावर। ये क्या है आपका, टावर है, ये आपका क्या है, टावर है। ये टावर का क्या है, टॉप है, और ये टावर का क्या है, बॉटम, ठीक है ना। अब कह रहा, पुनः पढ़िए वही, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटम and the top and the top and the top of a tower, एक टावर के on fixed a 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर है वो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर बनाया गया है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के बॉटम का और टावर के ग्राउंड पे पॉइंट हमने क्या मान लिया है, P। यहाँ जो टावर है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। कितना है भैया, 45 डिग्री। और जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कितना भैया, 60 डिग्री पूरे का। अब इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं C, इसका नाम हमने P रखा है। और ये मान लेते हैं जो P से C की डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर। वो कितनी है, x मीटर है। और आपका जो टावर है उसकी हाइट को मान लेते हैं h मीटर। कितनी मान लेते हैं भैया, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, h मीटर, ठीक है। ये आपका है टावर, यहाँ लिख दो टावर, ठीक। इस बात को जो हमने यहाँ लिखा है, मेंशन किया, वही बात अब हम लोग अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर and the distance between the point and the foot of the building and बात नहीं, and the distance between the point between the point and the foot of the building is equal to x। हमने ये दो बातें मान ली। हमने क्या माना, पहली चीज हमने मान लिया ये जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है, और इस पॉइंट से बिल्डिंग के फुट का जो डिस्टेंस वो कितना है, h मीटर है। तो यहाँ हम फुट इसको लिख भी सकते हैं, ये आपका बिल्डिंग का क्या है, फुट है, और ये बिल्डिंग का क्या होगा, जहाँ टावर का बॉटम है यही बिल्डिंग का क्या होगा, टॉप होगा। क्या होगा भैया, टॉप। अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल आपका है ACP और दूसरा ट्रायंगल है आपका BCP, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCP, क्या लिखेंगे, BCP क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर है और बेस है तो लगेगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल का 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है CP। tan 45 वैल्यू 1, BC कितना है 20 और CP कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर आ गया। कितना आ गया भैया 20 मीटर। यानी कि जो पॉइंट है ग्राउंड पर और जो बिल्डिंग का फुट है यानी कि बिल्डिंग है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 20 मीटर है। एक तो हमारा x का मान आ गया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए हमने इसको निकाला। आगे क्या करेंगे, अगेन कौन है जी, अगेन इन अ ट्रायंगल, कौन सा आप ले रहे हैं AC, यहां पर भी लगेगा आपका tan थीटा। क्यों लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, यहां पर थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा AC, क्या होगा भैया AC, और बेस क्या होगा CP, बेस क्या होगा। tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 और AC क्या होगा, देखो AB प्लस BC अपॉन CP। आगे बढ़ाएंगे तो √3 इक्वल टू हो जाएगा, AB है आपका स्मॉल h, BC है आपका 20 और CP आपका है x। पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h प्लस 20 इज इक्वल टू √3x। क्या आ जाएगा, h प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू x। अब x की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 20, यहाँ रख लेंगे। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वहां दिखा देंगे, मेंशन कर देंगे। तो h प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को तो हो जाएगा h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 को ट्रांसफर कर देंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 20, और 20 दोनों में से कॉमन है तो 20 को किए बाहर √3 माइनस मीटर, ठीक है ना। यानी कि
जो टावर है उसकी हाइट कितनी है 20√3 - 1 मीटर। हम लोग इस बात को लिखेंगे, यहीं करके नहीं छोड़ देते हैं, यहाँ लिखिए हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 - 1 मीटर। और एक चीज और यहाँ छूटा था, हमने यहाँ 20 की वैल्यू रखी थी ना x की, तो कहाँ से रखी थी, फ्रॉम, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखने में तो आप लोगों को बड़ा आसान लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन जब आप अपने मन से करेंगे तब आपको कठिनाई पता चलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व पहले आप अपने मन से करिए, फिर जब ना आए तो आप हमसे पूछिए, ठीक है ना। करने बड़ा, देखने बड़ा आसान लग रहा है, सर जी ऐसे किए आ गया आंसर। तो ऐसा नहीं, आसान नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो एक टाइप का भी क्वेश्चन है जिसमें टावर की हाइट दी गई है, बिल्डिंग की हाइट पूछ लेता है, इसी चैप्टर में है आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले में ही है, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगने लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। समझ में आया ये? करिए।